मुर्दाबाद मुर्दाबाद की मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अली नकी, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद आतंक को पालने वाला पाकिस्तान तिलमिला गया और भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने लगा। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से हमला किया था। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान घुटने पर आ गया और भारत से सीज फायर की गुहार करने लगा। 10 मई को भारत ने सीज फायर का ऐलान किया। अब देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की हालत मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की तरह ना हो जाए, या ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की तैयारी में, क्योंकि वह पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ खड़ा है। भारत में लोगों ने तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मांग शुरू कर दी है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बायकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर यूपी के लखनऊ तक तुर्की का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में लखनऊ के छोटे इमामबाड़े पर शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के नेतृत्व में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां शिया समाज के लोगों ने तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की तस्वीरों को पैरों से रौंद डाला। वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि जब तुर्की मुसीबत में था तो कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। उस वक्त से भारत ने तुर्की की हर तरह से मदद की थी, लेकिन तुर्की उस एहसान को भूल गया। हिंदुस्तान ने तुर्की को बचाने का काम किया और तुर्की ने हमको मारने के लिए पाकिस्तान में ड्रोन भेज दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि तुर्की आतंकवाद का समर्थन करता है, जो सबके सामने। और क्या कहा मौलाना सैफ अब्बास ने, सुनिए। देखिए, तुर्की ने जिस तरीके से विश्वासघात किया है और धोखा दिया है तुर्की ने, ये इंतहाई अफसोसनाक है। तुर्की का मसला ये है कि हमने तुर्की को समर्थन दिया था और तुर्की को बचाने के लिए हमारे देश की तरफ से राहत सामग्री गई थी। तुर्की ने उस एहसान को भुलाया। जिस वक्त किसी मुल्क का जहाज तुर्की में नहीं उतरा था, उस वक्त हिंदुस्तान का जहाज उतरा था और राहत सामग्री लगे। लेकिन अफसोस की बात, पूरी दुनिया ने देखा, हमने उनको बचाने की कोशिश की, उन्होंने हमको मारने के लिए पाकिस्तान में ड्रोन भेज दिए और पाकिस्तान में ड्रोन भेजे और उसके साथ उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने वालों का समर्थन किया है, इसका मतलब वो भी आतंकवाद में शरीक हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप देखिए तो सीरिया में वो कर ही रहे हैं आतंकवाद का समर्थन, और इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा तुर्की से बदजन है। और जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तुर्की के जाने वाले 60% पैसेंजर ने अपने टिकट कैंसिल करा लिए हैं, जो घूमने नहीं जा रहे हैं। और उसी तरीके से तब तुर्की का बाइकाट होगा। तकरीबन 50 से 60 हजार, अगर हम रिश्ता तोड़ लेते हैं तो 50 से 60 हजार करोड़ सालाना तुर्की का नुकसान होएगा। और खासकर फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसको जो है इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वहां शूटिंग रोक देना चाहिए। बहुत से मुल्क पड़े, वहां जाकर शूटिंग करना चाहिए। और हम इसकी मुखालफत करते हैं और पूरे भारत की जनता ही इसकी मुखालफत कर रही है। इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से भारत की नजदीकी भी तुर्की को नहीं पचती। इसलिए भीषण भूकंप में सबसे पहले आकर मदद करने वाले भारत को भी वो भूल गया। भारत हमेशा से तुर्की की मदद की है। 2023 के भूकंप में भारत पहला देश था जो मदद के लिए आगे आया। अब तुर्की के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और उसे सबक सिखाने की मांग उठ रही है। तुर्की से इंपोर्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। सबसे बड़ी मांग ये हो रही है कि भारतीय अब तुर्की घूमने भी न जाएं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ। नमस्कार।